1971 में लगे। माशाल्लाह। उस वक्त मैं आर्मी में कैप्टन डॉक्टर था। अच्छा जी। तो फिर जो है अपना क्या कहते हैं 7 महीने मेरे सूडान में लगे। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद जो है मेरे 7 महीने थाईलैंड में लगे। माशाल्लाह। फिर अल्लाह ने करम एहसान किया, फिर मेरे लगे अपना 5 महीने नेपाल में मस्तूरात में। अच्छा। हाँ जी। माशाल्लाह। फिर 2016 में अभी 2016 में मेरे 7 महीने मगरबी अफ्रीका में लगे। सुभान अल्लाह। मगरबी अफ्रीका में हम गए तो वहाँ पे हाजी अब्दुल वहाब साहब को वो अफ्रीकी लोगों ने बोला, हमने टिकट वापसी की करा रखी थी, 7 महीने गुजर हो गए थे हमारे। उन्होंने कहा कि लाहौर की जमात है बड़ी ज़बरदस्त है। मैं हमारे दूसरे जो थे अमीर वो बैरून का कारोबार करते, जमात बड़ी मजबूत थी। एक इंजीनियर थे, मैं डॉक्टर था। पूरी जमात 40-45 साल से ऊपर कोई नहीं थी। सबसे बूढ़ा मैं ही था उस जमात में। तो ब्लड प्रेशर का भी मरीज था। तो बस फिर अल्लाह ने करम किया। फिर वहाँ पे हाजी साहब का वहाँ पे जो है हमने फैक्स लिख के भेजी हाजी साहब को कि अफ्रीका वाले ये कह रहे हैं। तो हाजी साहब का फरमान था तो हम इनकार कैसे कर सकते थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर हमने $200 और डाल के 1 महीने के लिए और टिकटें एक्सटेंड करा ली। एक्सटेंड कराई। फिर वहाँ से हमने गाड़ी ली। गाड़ी लेकर अपनी सारी 10 आदमी की जमात थी, हमने 10 आदमी गाड़ी ली। फिर वहाँ से हम गए घाना, फिर गए माली, फिर गए बर्किना फासो, फिर गए घनी कराकरे, फिर गए लाइबेरिया, फिर गए नाइजेरिया, तो फिर मलाई। तकरीबन वहाँ 15 मुल्कों में हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी में सफ़र किया है। 15 मुल्कों में। 15 मुल्कों में। सुभान अल्लाह। ये किस साल की बात है? 1916 में। 16 में गए थे, 17 में आ गए थे। 1 साल की जमात है जी। 1 साल की जमात थी। नहीं, 7 माह की। अच्छा। तो फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया। वहाँ पे सिर्फ 5% मुसलमान थे, 95% क्रिश्चियन और यहूदी थे। हमारी जमात ने वहाँ पे काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बुजुर्गों की दुआओं से मानने पर हमने टाइम एक्सटेंड किया तो अल्लाह ने इतना हमें इनाम दिया। 1, 2, 10, 15 मुल्क देख लिए। फिर उनकी धरती पे हमारे जो कदम लगे उन मुल्कों में। फिर वहाँ पे जो हम मगरबी अफ्रीका में एवरी कोस्ट में थे, वहाँ पे 750 जब हम जमात वापस आ रही थी, हमारी जमात में एक शेखुल हदीस थे, मुफ्ती थे। तो उनके हाथों पे अल्हम्दुलिल्लाह 750 यहूदी हमारी जमात के हाथों में मुसलमान हुए। सुभान अल्लाह। हालांकि यहूदी कौम ना अपनी किसी में कन्वर्ट होती है, ना खुद कन्वर्ट होती है, ना अपने मज़हब में आने देती है, ना खुद जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो 750 मर्दों और औरतों के फिर मुफ्ती साहब ने सबके नाम रखे। किसी का नाम आयशा, किसी का नाम जैनब, किसी का नाम रुकैया। वहाँ हजरत हमारे तो 7 महीने रो के गुजरे वहाँ पे। वहाँ जाके हमें ये पता चला कि अल्लाह ने दुनिया में एक तो जन्नत अल्लाह मियाँ के पास है और दूसरी जन्नत ये पाकिस्तान है। क्योंकि जिस मुल्क में एक भी गंदम का दाना नहीं, जिस मुल्क में एक भी चीनी का दाना नहीं, जिस मुल्क में सड़कें टूटी हुई, सारी टूटी हुई सड़कें और 650 किलोमीटर लंबे अपना जंगलात और दरिंदे खौनखार, चीते, शेर, बघियाड़ उसमें थे। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि दाखिला मना है। तो अल्लाह उस मुल्कों में जो अल्लाह ने काम कराया, उस मुल्क में 200 साल फ्रांस का कब्जा रहा। वो इतने अपने गैर मजहब लोग जो इतने जाहिल लोग थे, बेचारों की जो हर चीज़ जो है उस मुल्क से ले गए हैं। उनके पास बेचारे जो है वो समुंदर की जो है अब निकले हुए केकड़े, झींगे, ये मछलियाँ, ये कचकुमे, ये लोग खा लेते थे वो, क्योंकि वो लोग मालकी थे, हम हनफी थे। जब लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे ताकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जोड़ पैदा करो, तोड़ ना पैदा हो। जब वो नमाज पढ़ लेते थे, जब उनके जाने के बाद हम दरवाजे बंद करके हम अपनी नमाज लौटा लेते थे, क्योंकि वो मालकी अकीदे से नमाज पढ़ते थे। अभी असर की नमाज पढ़ी, बारिश हुई, साथ ही मगरिब की पढ़ लेते थे। हमारे अकीदा में अबू हनीफा
रहमतुल्लाह अलैह के अकीदा में ये जायज़ नहीं था। इस तरीके से हमने वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 7 माह गुजार के पाकिस्तान आए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है हर साल मेरा सालाना 4 माह लग रहे हैं, हर साल 4 महीने लग रहे हैं। और मैं लाहौर के जो हमारी मरकज़ है शूरा है, उसमें शूरा में हूँ। हमारे 14 बुजुर्ग और हैं, 15वां मैं हूँ। और वहाँ की शोबा तशील लाहौर 85 किलोमीटर लंबा है, 2 करोड़ की आबादी का शहर है लाहौर। तो वहाँ सारी शोबा तशील मेरे हाथ में है। मैं ही जमातें भेजता हूँ, जहाँ भी पाकिस्तान में भेजनी हो, जहाँ भी भेजनी हो। अल्लाह का करम एहसान हुआ, मुफ्ती साहब की दुआएं, मुफ्ती साहब की दुआएं साथ थी मेरी। जब आप तशरीफ लाए मैं पहचाना नहीं था, 8 साल के बाद आए आप। तो उस वक्त मेरी भी सेहत बड़ी अच्छी थी माशाल्लाह, जवान था मैं। अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, 75 साल उम्र थोड़ी तो नहीं होती है जी। अभी मैं गया था प्राइवेट में, बुजुर्गों को मैं कहला कि नहीं, ना मुकीम बनाना आपको, ना आप जो आपको यहाँ पे रखना है, आप अपने मरकज़ में काम करें। कहना कि आपका दिल का ऑपरेशन हो गया है, अब तो आपके लिए 2 आदमी चाहिए आपकी खिदमत के लिए, बुजुर्ग फरमाने लगे। अब इसलिए हजरत मैं तो लाहौर के मरकज़ में हूँ, अस्पताल छोड़ दिया है। और बस घर से मरकज़ से घर। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं। बड़ा बेटा मेरा जो है IT टेक्नोलॉजी का डायरेक्टर है पूरे पंजाब का। और दूसरा बेटा माशाल्लाह 3 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। दूसरा बेटा जो है उसके 3 पेट्रोल पंप हैं, एक अपना ये पिंडी भटियाँ, एक समुंदरी रोड पे समुंदरी और अपना ये वहाँ पे रोड पे एक पेट्रोल पंप, तीसरा पेट्रोल पंप वहाँ जो है अल्लाह का शुक्र है। तीसरा बेटा मेरा सऊदी अरब में अपना सोने का कारोबार करता है। बेटी मेरी एक सरगोदा में डॉक्टर है, एक बेटी जड़ावाला में। घर अपना गाड़ी वाड़ी बच्चों रखी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। पोता मेरा माशाल्लाह, बड़े बेटे जो डायरेक्टर साहब हैं उनका बेटा मेरा पोता 17वें पारे में हिफज कर रहा है। 8 जमात पढ़ के 17वें पारे में हिफज कर रहा है। दुआ फरमाना अल्लाह उसे जल्द के लिए हाफिज बनाए। नहीं, वो बंदे को जहाँ दें तबलीगी जमात वाले ठीक हैं, कुछ बंदे कहते हैं कि तबलीगी जमात वाले ठीक नहीं है, मगर हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, उनको भी कुछ पैगाम दे दें हमें। बस जब वो अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे उन्हें सब पता चल जाएगा। अच्छा, असल में अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो उससे पता चलेगा, वरना कोई नहीं बाहर से जो मर्जी कहते रहे। क्योंकि मैं तो आर्मी में रहा हूँ, मेरे तो आर्मी के जर्नल भी साथ थे। आर्मी में क्या डॉक्टर थे? मैं कैप्टन डॉक्टर था। और मैंने MCPS आर्मी में रहते हुए की थी, मेडिकल स्पेशलिस्ट। और FRCS मैंने लंदन में की थी, सर्जरी। सही। हाँ जी। अब ये मुसीबत है, यहाँ पे जो भी मैंने दवाइयाँ लिखा यहाँ पे, ना मेरी दवाइयाँ जो है ना शोरकोट में मिल रही हैं, ना मुल्तान में मिलती हैं, ना झंग में मिलती हैं। क्योंकि मैं 15 साल सऊदिया रॉयल फोर्स का डॉक्टर रहा हूँ, शाही खानदान का, शाह खालिद शाह फहद का। अच्छा, उनकी फैमिली सारी जो है मर्द और बच्ची है। वालेकुम हो रहा। तो उनका 15 साल मैं जो है उनके महल में ही रहा हूँ। जद्दा में उनका महल 12 मील लंबा है, समुंदर के ऊपर है। शहनशाह लोग हैं ना जी। तो उस महल में रहा हूँ जी 15 साल अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अरबी, थाई, मलाई, फ्रेंच और तकरीबन कोई 10-12 ज़बानें आती हैं। अच्छा, सारी ज़बानों पे आपको अबूर आता है? अल्हम्दुलिल्लाह बोल लेता हूँ, तर्जमा ट्रांसलेटर। अच्छा, अब राइवेंट में क्या करते हैं? प्राइवेट में हर 15 दिन के बाद जाके बुजुर्गों को चेक करता हूँ और तलबा को चेक करता हूँ। मौलाना जमशेद साहब, मौलाना एहसान साहब को राशा की बीमारी थी। अभी हम जब तश्कील हुई हमारी यहाँ पे वापस आ रहे थे, उनका पोता वजू कर रहा था, मुझे मिला। तो कहने डॉक्टर साहब आप फौजी डॉक्टर नहीं है वो लाहौर वाले? मैं कहती मैं वही हूँ। मैं कहा तुमने बेटा मुझे कैसे पहचाना? कहता है आपने हमारे दादा को इलाज नहीं किया, उनको राशा पड़ गया। बिल्कुल थी, मैंने देखा था तकरीबन 2-3 साल पहले तक उनको ये मसला था। हाँ, राशा था। अच्छा। अब अल्लाह का शुक्र है कोई राशा नहीं है। उनके पोता बड़ा खुश हुआ, कहते डॉक्टर साहब आ जाओ आपको जूस पिलाऊं। मैं कहा नहीं बेटे, मैं इसलिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं बुजुर्गों के सिर्फ खादम पैदा हुआ हूँ। हाजी अब्दुल वहाब साहब के साथ बड़ा रसा रहा हूँ। हाजी अब्दुल वहाब साहब मेरी बरादरी के थे, रिश्तेदार थे। हैं जी, लागी रहा राव फैमिली। हाँ जी, राजपूत अमराना फैमिली के थारे मारे हैं। हाँ जी।
क्योंकि इसका मतलब है हमारी खुशकिस्मती है कि आपकी नुसरत के लिए हम तशरीफ लाए और आपकी ज़ियारत हो। क्योंकि हाजी अब्दुल वहाब साहब जो है ना बेचारे जब मुझे बुलाते थे अपने उसमें जो है कमरे में अपनी सही जुबान के साथ मेरे साथ बोलते थे थारे मारे वही जो है। एक मरतबा अल्लाह खरी के रहमत करे उनको अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक दफ़ा अपनी दफ़ा मैं आर्मी में उकाड़ा CMH में लगा हुआ था, वर्दी में अफसरों को लेकर आया, कर्नल ब्रिगेडियर सबको, तो मेरे ख्याल के तमाचा मारा, कहने लगा ससुरा सौरा कप्तान बने फिर है। ये उनके अल्फाज थे, तो सौरा कप्तान बने फिर है, साले तेरी अकड़ी भी नहीं टूटी। ये उनके अल्फाज थे कि वह सारे भी तबलीग में लग गया था, तेरी अकड़ी नहीं टूटी, ले पकड़ 100 रुपये जा से रोज़ा ला गया। हाजी अब्दुल और बस जी क्या करें, अल्लाह ने दुनिया में हीरा दिए थे, अल्लाह ने हीरा दिया, वो हमसे अल्लाह ने छीने, हमसे महरूम हो गए। क्योंकि मैं तो उनके जनाजे में सुबह 6 बजे पहुंच गया था, 5:30 बजे रूपरवाज हुई थी, 6 बजे हम रायगढ़ में पहुंच गए थे। बिल्कुल जी, इधर हमारे इलाके से भी गए थे, मैं तो बदकिस्मती से नहीं जा सका, बिल्कुल मेरा चाचा जी 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 जी। चलो जी, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हिदायत। आप कहाँ से? वो तो बख्शी रूह है दीदी, बिल्कुल। चलो ठीक है, अल्लाह पाक जज़ाए खैर। बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। मेरे पास आए लाहौर इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। हाँ जी, तशकीलें तो मैं ही करता हूँ लाहौर में। हमने 800 मसाजिद रखी हुई हैं अपने मेहमानों के लिए लाहौर की। लाहौर तो 85 मील लंबा है, 2 करोड़ की आबादी का लाहौर है, और शान मसाजिद है हमारी तो। और मेरी हजरत 60 साल हो गए तबलीग में लगे हुए, पहली तशकील है देहातों में। अच्छा, ये साड़ी खुशकिस्मती है जो तुम इतने आ गए। हाँ जी, चलो जी, मैं तो यहाँ बड़ा तंग हुआ, उन्होंने क्या ना लैट्रीन है ना कुछ है, जो शहरी माहौल तो नहीं है ना। है जी, अब तो गुजारा करना, बस जी गुजारा करना ना, मेरी जिंदगी में पहली तशकील है ये। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बस दुआ फरमाना जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा जी।